श्री परमात्मा ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 246 और ये छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 87। सातवें अध्याय का दूसरा खंड, तीसरा खंड हम शुरू करेंगे। दूसरा खंड, ये नाम से कोई बड़ी चीज है तो बताओ, ऐसा उन्होंने कहा। अस्ति नामनो भूय वाग वाव नामनो भूयसी। जो वाक है वो नाम से बड़ी शक्ति है। क्यों क्यों बड़ी है, हेतु दे रहे हैं। जो हेतु सहित बात कही जाती है उसका कुछ वैल्यू होता है। ऐसे कहते हैं कि नाम से बड़ा वाक है, तो फिर सुनने वाले को संतोष नहीं, उसके मन में ये बात उठेगी, क्यों बड़ा है, वाणी क्यों बड़ी है। क्यों का जो उत्तर है वही तो हेतु होता है। जो नाम ब्रह्म की उपासना करते हैं, नाम नामनो गतम यावत नामनो गतम तत्र से यथा कामचार होती। नाम की जहां तक पहुंच होती है वहां तक इसका यो नाम ब्रह्म उपासते। जो नाम ब्रह्म की उपासना करते हैं जहां तक नाम की पहुंच होती है, यावत नामनो गतम तत्र से यथा कामचार होती। तो नाम से बड़ी शक्ति पूछा तो इन्होंने नाम की उपासना की बात कही पहले पर्याय में। नाम एवेतन नाम उपास्यति। भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्व देवजन विद्या, सब विद्याएं नाम उपास्य ब्रह्मिति। ब्रह्म बुद्धि से नाम की उपासना करो। ये नाम में ब्रह्म दृष्टि करो, ब्रह्म बुद्धि से नाम की उपासना करो कि नाम ब्रह्म है। फिर ऐसे सारी उपासनाओं में यही दृष्टि करनी पड़ेगी। वाक की उपासना ब्रह्म बुद्धि से करो, मन की उपासना ब्रह्म बुद्धि से करो, और संकल्प की उपासना ब्रह्म बुद्धि से करो। ऐसा एक तरीका बता दिया है। बुद्धि करने का मतलब ये होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि सीता माता की उपासना, सीता लक्ष्मण को माता समझा, लक्ष्मण को सुमित्रा जी ये समझा रही है कि तुम जंगल में जा रहे हो तो तीन बातें मेरी बात हमेशा याद रखो। रामम दशरथम विद्धि, माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। कि श्री राम को तो दशरथ स्थानीय समझ लेना, दशरथ बुद्धि करना राम में, और सीता में मातृबुद्धि रखना, और आगे कह रहे हैं अयोध्याम अटवीम विद्धि। वन को अयोध्या समझते रहना, वन में अयोध्या बुद्धि कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर तो सब ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं बुद्धि। एक में दूसरी बुद्धि करने का मतलब ये है, जैसे नाम में ब्रह्म बुद्धि, नाम को ब्रह्म समझ लो, वाणी को ब्रह्म समझ लो। मतलब नाम से बड़ा कौन है जो ब्रह्म दृष्टि के योग्य है, तो वाणी बता दिया। वाणी नाम से बड़ी क्या चीज है जिसमें हम ब्रह्म दृष्टि करें। समुद्र कुमार ने कहा कि नाम से बड़ी
भूयो अस्ति इत्येव, अस्ति एव इति उक्ता। नाम से भी बड़ा है ही, तो बोले जो है उसको बता दो बस। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि वो क्या है नाम से बड़ा। नाम से बड़ा क्या है जिसमें हम ब्रह्म बुद्धि करें। ये बुद्धि एक एक चीज जैसे गुरुजनों से हमें मिलती है, उसको समझने में कितनी सुविधा हो जाती है। ये दृष्टि बुद्धि ये सब इस तरह से करनी है। जैसे हमने इस श्लोक में बताया कि राम में दशरथ बुद्धि, सीता में मातृ बुद्धि, और जंगल में अयोध्या बुद्धि। यदि हम ऐसे कहें, उपनिषद में बृहदारण्यक में एक जगह आता है कि रोगी पड़ जाए तो तपह बुद्धि, तपस बुद्धि करेगी, मेरा तप हो रहा है, मेरे पाप क्षीण हो रहे हैं। तो ये बुद्धि करने का महात्म है, तपस बुद्धि करें। बुद्धि की बात है सारी। ये बुद्धि वहां भी बताया, जैसे एक बार मैं गुरु जी से बात कर रहा है कि जैसे कोई कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करें। बोले दुष्ट नहीं, ये कहो कोई रोगी है। तो फिर मैं कोई भी बात जैसे कहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति शराबी है, बोले शराबी नहीं, यूँ कहो कि जैसे कोई रोगी है। तो ऐसे यदि हम संसार को रोगी के रूप में देखें तो रोग से, रोग का निराकरण और रोगी से प्यार, ऐसा होता है। पर बड़ा मुश्किल होता है जब वो रोगी सन्निपात का रोगी हो ना, जो हमारे मुंह के ऊपर ही थूक दे, हमारे कपड़े फाड़ दे, हमारे कोई गाली गलौज करने लग जाए, पिटाई करने लग जाए। ऐसे भी रोगी होते हैं ना। तो उस समय रोगी बुद्धि नहीं होकर के, और मैंने देखा जो ये होते हैं ना डॉक्टर, जब रोगी ऐसे अस्पताल में, पागल खाने में, जैसे जो डॉक्टर होते हैं उनको तो ये सब फेस करना पड़ता है। एक डॉक्टर के पास में एक ब्रह्मचारी को ले गया, तो ब्रह्मचारी को काटने लगे, पैर को मतलब चीरा लगाने लगे। तो उसने, ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं नहीं, एकदम गुस्से में आकर के, मेरे को दे दो, मैं अपने आप लगा लूंगा। तो अभी वो डॉक्टर जो थे वो बड़े शांति से बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये डॉक्टर जो पेशेंट्स के साथ रहते हैं वहां तो उनकी विचलन नहीं होता, पर संसार में ये बुद्धि नहीं आता। संसार में तो हम ऐसा समझ नहीं पाते कि ये रोगी है, धूर्त है, बड़ा दुष्ट है, यही बुद्धि आती है। तो वाग वाव नाम नो भूयसी, वाग वाह मनी वही। ऋग्वेद साम वेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम। ये अथर्वणम चतुर्थम हो गया, इतिहास पुराणम पंचमम, वेदानाम वेदम व्याकरणम। ये जो पंचम वेद है, ये वेदानाम वेदम व्याकरणम पंचम वेद नहीं है। ये इतिहास पुराण को पंचम कह रहे हैं, वेद व्याकरण को कह रहे हैं। पांचवा वेदों का वेद ऐसा नहीं कह रहे, पांचवा वेदों का वेद ऐसा नहीं कह रहे। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम ऐसा भी अर्थ करते होंगे कोई, जैसा मैं देख रहा हूँ। आचार्य का तो स्पष्ट है कि इतिहास पुराणम पांचवा बताया, वेदानाम वेदम व्याकरण बता दिया, पर कोई लोग जरूर इस वाक्य का ऐसा भी अर्थ करते होंगे
इतिहास पुराणम वेदानाम वेदम पंचमम, पंचमम वेदानाम वेदम, वेदों का वेद पांचवा जो इतिहास पुराण है। पर ये तो भाष्यकार ने स्पष्ट ही कर दिया कि भाई पांचवा इतिहास पुराण है, वेदानाम वेदम व्याकरण है, पितृम राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम छत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम, सर्प देव जन विद्याम दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्याश्च पशूंश्च वयांसी च तृणवनस्पति स्वापदानि आकीट पतंग पिपीलिकम धर्मं च सत्यं च नृतं च साधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च यद्वै वाङ् न भविष्यन्न धर्मो न अधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्नो। न तो धर्म जतलाया जा सकता था न धर्म, न सत्यम न नृतम न साधु न असाधु न हृदयज्ञो न हृदयज्ञो वागे वेदस्तर्म विद्यापैति वाचम उपास। ब्रह्म बुद्धि से वाणी की उपासना करो। बहुत सारी चीजें गिनाई पहले वाली है, देवजन विद्याम दिवम च पृथ्वीम च वायुम च आकाशम च, ये और भी जोड़ दिए हैं देवजन विद्या के बाद और बहुत सारी जो चीजें जोड़ दी है। पहले पर्याय में नाम के प्रसंग में सर्प देवजन विद्या पर समाप्त हो गया था खेल। सर्प देवजन विद्या पर पूरा हो गया था, लेकिन अभी तो बहुत सारी गिना दी और भी। दिवम च पृथ्वीम च, द्युलोक और पृथ्वी, वायु और आकाश, आपह और तेज, देव और मनुष्य, पशु और पक्षी, तृणवनस्पति और स्वापदानी। तृणवनस्पति और स्वापदानी का मतलब हो गया जो जंगली जानवर। ये स्वापदानी तो ये होते हैं, स्वापद वन्य पशुओं को स्वापद कहते हैं। वाग इंद्रियम जीव्यामूलादि अष्टसु स्थानेषु स्थितम, जीवामूली आदि 8 स्थानों में स्थित वर्णा नाम अभिव्यंजकम, वाणी जो है वर्णों का अभिव्यंजक है। तो वर्णास्य नाम इति, वर्ण जो होते हैं वो नाम होते हैं, नामनो वाग्भूयसी। वर्णास्य नाम इति नामनो वाग्भूयसी कार्यादि कारणम भूयो दृष्टम लोके यथा पुत्रात् पिता। कार्य से हम कारण को देख लेते हैं ना, कार्याधि कारणम भूयो दृष्टम लोके यथा पुत्रात् पिता तद्वत् कथम च वांग नामनी भूयसी, इसको ही दिखा रहे हैं। वाणी नाम से अधिक बढ़कर कैसे, तो ये दिखाया वाग्वा ऋग्वेदम विजयम ऋग्वेदा इति, वाणी ऋग्वेद को जतलाती है कि ये ऋग्वेद है, ये ऋचा है, यजुर्वेदम इत्यादि हृदयज्ञम। अब आगे दिवम पृथ्वीम वायुम आकाशम आपह तेज देवान मनुष्यान पशून वयांसी तृणवनस्पति स्वापदानी। वाणी जो है वो पशुश्च स्वापदान, स्वापद, आकीट पतंग पिपीलिकम, कीड़े पतंग पिपीलक तक सबको, इन सबको। धर्मम च अधर्मम च, धर्म और अधर्म को वाणी बताती है, धर्म है सत्य और अनृत, साधु और असाधु, अच्छा बुरा, साधु और असाधु। हृदयज्ञम च हृदयज्ञम,
हृदयेन आदरेण ज्ञायते इति व्युत्पत्ते हृदयज्ञम् अहृदयज्ञम्। जो जो हृदय के लिए रुचिकर है, हृदयज्ञ। हृदयेन आदरेण ज्ञायते इति हृदयज्ञम्। हृदय प्रियम, हृदय को जो प्रिय होता है ना, उसको हृदयज्ञम कहते हैं। हृदयेन आदरेण ज्ञायते तद विपरीतम अहृदयम अनादरेण ज्ञायते। यद, यद मानी यदि, यहाँ पर यत आया ना, यद वही वांग ना भविष्यत। यद मानी यदि, यदि वाणी ना होती, यदि वाणी नहीं होती तो क्या होता? धर्मादि न विज्ञापयिष्यत, धर्मादि को नहीं जतलाया जा सकता था। वाग अभावे अध्ययन अभावे, वाणी का अभाव हो जाता तो अध्ययन का अभाव था। तदर्थ श्रवण अभाव, और उसका जो अर्थ का श्रवण का भी अभाव हो जाएगा, उसके अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। तत्श्रवण अभावे, और उसके श्रवण का अभाव होने पर धर्मादि न विज्ञापयिष्यत, न विज्ञातम अभविष्यत, विज्ञात नहीं हो पाते। तस्मात् वागे वेदत शब्दोच्चारण सर्वम विज्ञापित। तो इस तरह वाग ही शब्दोच्चारण पूर्वक सब कुछ जतलाती है। तो भूयसी वाग नाम न तस्मात् वाचम ब्रह्म इति उपास, वाचम ब्रह्म इति उपास। इन्होंने तस्मात् वाचम उपास, भाष्यकार ने ब्रह्म और जोड़ दिया है। तस्मात् वाचम ब्रह्म उपास, वाणी में ब्रह्म दृष्टि करो। उन्होंने कहा सयो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते। यहाँ श्रुति में ही वाचम ब्रह्म, नाम ब्रह्म ऐसे आ रहा है ना, तो इसलिए भाष्यकार कोई गलत नहीं कर रहे हैं। भाष्यकार ने जो वाग ब्रह्म नाम ब्रह्म ऐसा जो कहा, तो मूल श्रुति में ही आ रहा है ना। सयो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावन नाम नो गदम तत्र सिद्धा कामचारो भवति, यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते। जो नाम को ब्रह्म समझता है, उसको नाम की जहां तक पहुंच है वहां तक उसको उपलब्ध हो जाता है सब चीजें। अब आगे दिखा रहे कि वाचम ब्रह्म उपास्ते यावद वाचो गतम, वाणी की पहुंच जहां तक है तत्र यथा कामचारो भवति, वाचम ब्रह्म उपास्ते अस्ति भगो वाचो भूया। भगवान ये बताओ, वाणी से भी कोई बड़ी चीज है कि बस खत्म? वाचो वाग वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु, वो मेरे को बताओ। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो आगे कह रहे हैं मनो वाचो भूयो, मन वाणी से भी बड़ा है, जिसमें हम ब्रह्म बुद्धि कर सकते हैं। यथा वही ओम गुरु जी। मन के। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये जो जी बोलिए। पहले खंड में भी और दूसरे में भी, जैसे पहले में ये कहा कि जहाँ तक नाम की पहुंच है वहां तक कामचार होता है, यहाँ कहा है कि जहाँ तक वाणी की पहुंच है। तो ये वाणी की पहुंच है और नाम की पहुंच से क्या तात्पर्य है? नहीं, वाणी हमको जो, ये थोड़ी है कि उसको सब कुछ वो बस अंतिम चीज मिल गई। वाणी जो कर सकती है वो उसका यथा कामचार हो जाता है। नाम जो कर सकता है यथा कामचार हो जाता है, ऐसे बता रहे। यानी वाणी और नाम जो है
वाणी की पहुंच तो यही है ना कि वो दूसरे को जो चीजें समझना चाहता है उसकी व्याख्या करके बता देती है। थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा गुरु जी, किसी टीकाकार ने कुछ लिखा हो तो। मैं बता तो रहा हूँ, वाणी एक कर्मेंद्रिय है, उसका अर्थ ज्ञापकत्व कर्मेंद्रियत्वेन साक्षात अर्थ ज्ञापकत्व न संभवति। अयम ऋग्वेद एतत् शब्दोच्चारण द्वारा ऋगादि रूपेण विज्ञापयति। ये सभी के बारे में ऐसे कहते जाएंगे ना, तो जो नाम की पहुंच, वाणी की पहुंच, ऐसे आगे मन की पहुंच, ऐसे संकल्प की पहुंच, संकल्प कहाँ तक पहुंच सकता है। ज्यादा कठिन तो नहीं है, थोड़ा सा विचार करोगे तो आ जाएगा। आपको तो बड़ी समस्या बन गई है, पर बड़ी समस्या है नहीं, थोड़ा सा विचार करेंगे ना तो आ जाएगा। जी गुरु। नाम की पहुंच, वाणी की पहुंच, मन की पहुंच, ये अलग अलग है ना क्षेत्र इनका, तो वहां तक उसको उपलब्धि हो जाती है। नाम बता सकती है कोई चीज, ये थोड़ी शोक मुक्त हो जाएगा वो बताने से। जैसे कोई मंत्र की व्याख्या कर दी तो ये थोड़ी है कि वो शोक मुक्त हो जाएगा। वाणी के द्वारा प्रकट करने से या वाणी के द्वारा प्रकट करने से दूसरे को प्रकाश हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा कभी कभी अहंकार भी हो सकता है कि देखो मैंने कितनी अच्छी चीज बता दी, और कभी कभी नम्रता भी आ सकती है कि ये तो भागवत कृपा है जो मैंने, जो कुछ मेरे द्वारा दूसरे तक पहुंची है। तो ये सारी चीजें तो अलग है, वाणी की पहुंच में नहीं आते ये, कि अहंकार आ गया या भागवत कृपा समझने लगा। ये वाणी की पहुंच में थोड़ी है कि वाणी से बता दिया, वो बताने के कारण वो अहंकार आ रहा है या नम्रता आ रही है, ये वाणी का दोष नहीं है, उसमें तो अलग है फिर वो चीज। वाणी की जहां तक पहुंच है वहां तक वो उसका काम चार हो जाता है। वाणी की पहुंच इतनी है कि वो जो चीजें हैं उनको बढ़िया ढंग से बता दे। नाम की पूंछ यही है कि मंत्रों पर विचार करे, शब्द के अर्थ पर विचार करे। हाँ तो वो तो अलग बात है, परम ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाएगा तो धीरे धीरे परंपरा से आगे यदि बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और उसको महत्व देगा। तो आगे कह रहे हैं वाचो भूयो यथा वैद्य वामल के दो आंवले होते हैं, वे वाकोले बेर होते हैं, बेर दो वाक्षो बहेड़े होते हैं, दो मुष्टिर अनुभवती, दो हमारे आंवले हों, दो बेर हों, दो बहेड़े हों, मुट्ठी में ऐसे हमने रख रखे हो तो हमारी मुट्ठी को सेंसेशन होता है कि दो दो आंवले हैं, दो बेर हैं, मुट्ठी को सेंसेशन। मुष्टि अनुभवती है वाचम च नाम च मनोअनुभव, हमारा जो मन है वो वाणी और नाम इनका अनुभव करता है। सैदा मनसा मनस्यति, जब वो मन से मनन करता है, मंत्रानधीय इति अथदीते, मैं मंत्रों का अध्ययन करूं तो वो अध्ययन करता है। कर्माणि कुर्वीय अथ कुरुते, कर्म करूं तो वो करता है।
पुत्रास्य पशुओं से इच्छे, पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं तो वो इच्छा करता है। इमं च लोकम अमं च इच्छे, इस लोक और परलोक को मैं इच्छा करूं तो उसको इच्छा करता है। मनो ही आत्मा, मनो ही लोको, मनो ही ब्रह्म, मन उपास्य। ये मन ब्रह्म है, इसकी उपासना करो। एक जगह वो कहा था, मनो ही लोको, मनो ही ब्रह्म, मन उपास्य। ये मनो ब्रह्म, आदित्य, आदित्य ब्रह्म, आदित्य को ब्रह्म कहते हैं, मन को ब्रह्म कहते हैं। और छह, ये जो है ना, को आत्मा किम ब्रह्म, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसे एक शब्द आया ना, वैश्वानर विद्या में आया है, किम आत्मा किम ब्रह्म। वैश्वानर विद्या के अंत में 5 ऋषि बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, एक सभासी बना करके विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं 5 ऋषि कि कौन आत्मा है, कौन ब्रह्म है, ऐसे विचार कर रहे हैं। मैं आपको ये वैश्वानर विद्या 5वें अध्याय के खंड 5वें अध्याय के 10वें खंड में, 11वें खंड में, 5वें अध्याय के 11वां खंड जो आरंभ होता है, वहां पहले ही मंत्र में है, प्राचीन शाला उपमन्यवा सत्ययज्ञ पोलुषी इंद्रद्युम्नो भाल्लवेयो जनसार्क्राक्ष बुडिला अश्वतरास्वी ते है ते महाशाला महाश्रोत्रिय तम समेत मीमांसा चक्रु कौन है आत्मा किम ब्रह्म। ये आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। तो वहां पर भाष्यकार ने ये कहा कि ब्रह्म जब आत्मा के साथ विशेषण के रूप में हम देखेंगे तो वो जो आदित्य ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, वाक ब्रह्म है, ऐसे भी जो चलता है उसको हटाना चाह रहे हैं। आत्मा ब्रह्म, भाष्यकार ने कहा कि ब्रह्म इति अध्यात्म परिच्छिन्नम आत्मानं निवर्तयति आत्मा को नो यम आत्मा। ये आत्मा कौन है, किम ब्रह्म। आत्म ब्रह्म शब्द तेरे तरह विशेषण विशेषत्व ब्रह्म इति अध्यात्म परिच्छिन्नम आत्मानं निवर्तयति। ब्रह्म कहने से जो इस शरीर में सीमित जो आत्म तत्व हमें अनुभव होता रहता है, जीव के रूप में जो हम देखते रहते हैं आत्मा को, तो ब्रह्म कहने से उससे हटा देता है। ब्रह्म कहने से अध्यात्म परिच्छिन्न हट जाता है आत्मा। आत्म व्यतिरिक्त से आदित्यादि ब्रह्मणा उपास्यत्वम निवर्तयति। और आत्मा जब कहते हैं ना ब्रह्म को, आत्मा ब्रह्म, आत्मा विशेषण लगाए तो फिर ब्रह्म जो आदित्य को ब्रह्म कहा है, मन को ब्रह्म, वाणी को ब्रह्म, ऐसे जो कहा गया है, आत्मा ब्रह्म, मन वाणी इत्यादि को जो ब्रह्म कहा उससे हटा देता है आत्मा ब्रह्म जब कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर मैं बता रहा था कि मनो ब्रह्म है ना, एक आत्मा ब्रह्म, आत्म विशिष्ट ब्रह्म, और एक मनो ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म इत्यादि जो ब्रह्म के, आदित्य आदि को भी ब्रह्म कहते हैं, एक आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ इन सब को, जैसे मन को वाणी से बड़ा बताया,
जैसे हमारी मुष्टि अनुभव करती है कि दो आंवले हैं, दो बेर हैं, दो अक्ष हैं, मुट्ठी में जब अनुभव होता है ना, संख्या का भी अनुभव होता है स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। एवं वाचम च नाम च मनोनुभवती, मन हमारा वाणी और नाम दोनों का अनुभव करता है। सयदम मनसा मनस्यति मंत्रान, जब वो मन से मनन करता है कि मैं मंत्रों को पढ़ूं तो पढ़ने लगता है। अथाधीते मंत्रान अधीत अधीते, मंत्रों को पढ़ो तो पढ़ने लगता है। मनसा मनस्यति, मन से जब मनन करता है कि मंत्रों को पढ़ो तो पढ़ने लगता है। एक बात पूरी हो गई। कर्माणि कुर्वीय इति अथ कुरुते, यहाँ दूसरी बात हो गई। मन से जब ये विचार करता है कि मैं कर्म करूं तो कर्म करने लगता है। पुत्रा से पशुओं से इच्छे, जब वो देखता है कि पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं, अधिच्छते, तो पुत्र और पशुओं की तो इच्छा करने लगता है। इमं च लोकम अमुम च इच्छे इति इच्छते, मनो आत्मा मनो ही लोको, मन जो है वो आत्मा है, मन लोक है, मनो ही ब्रह्म मन उपास, ब्रह्म बुद्धि से मन की उपासना करो। मन आत्मा है, मनो ही आत्मा नहीं, आत्मना कर्तृत्व भोक्तृत्व च सती, भाष्यकार ने दिया मनो आत्मा मतलब इमं च लोकम अमम च उपायन इच्छे, मैं किसी उपाय से इस लोक उस लोक को चाहूं, तत्प्राप्ति उपाय अनुष्ठानेन, उसकी प्राप्ति के उपाय के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। मनो ही आत्मा आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व च सती मनसी नान्य। देखो कितना अच्छा वाक्य लिखा है। मनो ही आत्मा, मनो ही आत्मा, आत्मा का कर्तृत्व और भोक्तृत्व मन के होने पर ही होता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए मन को आत्मा कह दिया। और मनो ही लोका सत्य मनसी लोको भवति, ये जो लोक है, संसार है, भूलोक भूलोक स्वलोक, मन के होने पर ये लोग होते हैं। तत्प्राप्ति उपाय अनुष्ठानम से, और उसकी प्राप्ति के उपाय का अनुष्ठान भी मन के होने पर ही होता है। आत्मा अकेला क्या करेगा? आत्मा अकेला तो वो कहते हैं ना कि श्री अरविंद आश्रम माता जी के दो वाक्य, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। भगवान के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पूरा वेदांत उन्होंने दो शब्दों में कह दिया, बिना भगवान के मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और मेरे बिना भगवान की अभिव्यक्ति नहीं है। प्रकृति के बिना पुरुष की अभिव्यक्ति नहीं है, और प्रकृति के बिना पुरुष की अभिव्यक्ति नहीं, और पुरुष के बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं। प्रकृति के बिना पुरुष कुछ भी नहीं कर ना, पुरुष के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। चैतन्य ना हो तो प्रकृति क्या करेगी? जड़ तत्व अपने आप में क्या कर सकता है? और प्रकृति के बिना उसका अभिव्यंजन नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान का विविध रूपों में जो प्राकट्य है, प्रजापतिश्चरति अंतर्गर्भे अजाय मानो बहुधा विजायते, बहुधा विजनन जो है नहीं हो सकता है प्रकृति के बिना। श्री अरविंद को माता जी हिम शब्द से कह रही है, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। विदाउट मी ही इज, श्री अरविंद अनमैनिफेस्ट रहेंगे। श्री अरविंद मैनिफेस्ट नहीं हो सकते मेरे बिना।
माता जी तो सारे हजारों प्रकल्पों को चला रही है। श्री अरविंद महासमाधि में बैठे हैं और माता जी जो है सारे प्रकल्पों को बड़ी बखूबी के साथ चला रही है। कई मकान बन रहे हैं, कई गौशाला चल रही है, कई हजारों एकड़ जमीन में तरह तरह के अनाज पैदा हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पुस्तकें छप रही है, कहीं पुस्तकें छप रही है तो कहीं भोजन रोजाना 1,500-2,000 लोगों का भोजन बन रहा है। उसमें इतनी स्वच्छता का वो ध्यान रखा जाता है कि आने वालों से पात्र भी नहीं साफ करवाते हैं, स्वच्छता को ध्यान में रखकर ही कि आप लोग भोजन करो और यहाँ रख जाओ पात्र अपने, हम अपने आप देखेंगे। तो विदाउट माता जी, विदाउट मदर, श्री अरविंदो इज अनमैनिफेस्ट। तो विदाउट श्री अरविंदो माता जी एग्जिस्ट नॉट, मदर एग्जिस्ट नॉट। मदर का कोई अस्तित्व ही नहीं, ऐसे कह रही मदर। तो इसी तरह से मन के बिना आत्मा का कोई, मनो आत्मा मनो ही लोको, मन आत्मा है, मन लोक है। मन के होने पर ही लोक होता है, मन के होने पर ही आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, सीधा नहीं। आत्मा का सीधा कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, मन के संपर्क से होता है। इमं च लोकम अहं च इच्छे इत्यतिच्छते, मनो ही आत्मा मनो ही लोको मनो ही ब्रह्म मन उपास्य। तो मनो ही ब्रह्म, आखिरी में कहा मनो ही लोको तस्मात् मनो ही ब्रह्म, क्योंकि मन लोक है इसलिए मन ब्रह्म है। मन ब्रह्म है और इसलिए मन की उपासना करो। ब्रह्म के रूप में मन की उपासना। सयो मनो ब्रह्मिति उपासते यावन् मनसो गतम तत्र यथा कामचारो भवति। यो मनो ब्रह्मिति उपासते अस्ति भगवो मनसो भूय। भगवान मन से भी कोई बड़ी शक्ति है क्या? मनसो वाव भूयो अस्ति, बिल्कुल है। तन्मे भगवान ब्रवीतु, तो भगवान वही बतलाओ। अब तो बतलाते हैं संकल्पो वाव मनसो भूयान। यदा वही संकल्प, जब वो संकल्प करता है तो मनन, संकल्प करता है तो मनन होने लगता है। मनस्यते मनस्यति अथवा चमीरयति, पूरी श्रृंखला पीछे वाली। जब वो संकल्प करता है तो मनन भी हो जाता है, वाणी भी बोली जाती है। और वाचम ही रहती तामु नामनी ही रहती, नाम में उस वाणी को बोला जाता है। नामनी मंत्रा एकम भवंती मंत्रेषु कर्माणि, नाम में ही तो मंत्र पिरोए हुए हैं। नामनी मंत्रा एकम भवंती, नाम में मंत्र पिरोए हुए हैं। मंत्रेषु कर्माणि फिर ओतप्रोतानि संति, मंत्रों में, नाम में मंत्र और मंत्र में कर्म ओतप्रोत है। मंत्र क्या कहते हैं? ये कर्म करो, ऐसे करो, इस मंत्र का उच्चारण करके ये कर्म करो। तो संकल्प के बारे में ये बातें कही। यदा वही संकल्पयते अथ मनश्यति, जब संकल्प करता है तो मनन, मनस्यति अथ वाचम ही रहती, तामु नामनी ही रहती, उसको फिर नाम में करता है, नाम में ईरण करता है, मानी नामनी ई रहती। भाष्यकार देखते हैं, मंत्रेषु कर्माणि एकम भवन्ति, मंत्र प्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते, मंत्र से प्रकाशित कर्म किए जाते हैं। नामनी नाम सामान्य मंत्रा शब्द विशेषा संता एकम भवन्ति अंतर्भवन्ति, ई रहती का अर्थ यहाँ पर ये है।
विभागेन, मानी संकल्पों भी मनस्यन वत अंतःकरण वृत्ति। संकल्प भी एक अंतःकरण की वृत्ति है, मनस्यन की तरह, मनस्यन क्रिया की तरह अंतःकरण वृत्ति। कर्तव्य कर्तव्य विषय विभागेन, कर्तव्य कर्तव्य विषय विभाग से समर्थनम, विभागे ही समर्थित विषय, विभाग से समर्थित विषय में चिकीर्षा बुद्धि मनस्यन अंतरम अनंतरम भवति। विभागे नि समर्पित विषय, विभाग से समर्पित विषय में चिकीर्षा बुद्धि मनस्यन अंतरम भवति। चिकीर्षा बुद्धि होती है कैसे? यदा वै संकल्पते कर्तव्य आदि विषयान विभजते इदम कर्तुम युक्तम। जब संकल्प करता है, कर्तव्य आदि विषयों का विभाग करता है कि ये करना ठीक है, अथ मनस्यति, तो मंत्रान अधीये इत्यादि। विभागेन समर्थित विषय चिकीर्षा बुद्धि मनस्यन अंतरम भवति। मनस्यन के अनंतर ये बात आती है, मनस्यन के बाद चिकीर्षा बुद्धि। यदा वै संकल्पते संकल्पयते कर्तव्य आदि विषयान विभजते, कर्तव्य आदि विषयों का विभाग करता है, इदम कर्तुम युक्तम इति अथ मनस्यति मंत्रान अधीये इत्यादि। मंत्रों को पढ़ूं, अथनंतरम वाचमी रहती मंत्रादि उच्चारणे, तो फिर वाणी को मंत्रादि उच्चारण करने में लगाता है। ताम च वाचम नामनी नाम उच्चारण निमित्तम विवक्षाम कृत्वा, उस वाणी को नाम में माने नामोच्चारण निमित्तक विवक्षा करके, निमित्त सप्तमी नामनी, नामोच्चारण निमित्तक विवक्षा करके ही रही थी। नामनी नाम सामान्य मंत्रा शब्द विशेषा संता। नाम सामान्य में मंत्र शब्द विशेष होते हुए एकम भवंती अंतर भवंती। सामान्य में विशेष रहता है, सामान्य में विशेष रहता है। जैसे मनुष्यत्व सामान्य है और मनुष्य जो विशेष है, गोत्व सामान्य गो विशेष। तो गोत्व में जैसे बृहदारण्यक में एक प्रसंग में दिखाया, जैसे दुंदुभी का शब्द है और बहुत सारे दुंदुभी के अलग अलग मौके पर शब्द बोले जाते हैं। दुंदुभी बजाई जाती है वीर रस के समय अलग प्रकार की, और श्रृंगार रस के समय अलग प्रकार की, और राज तिलक कर रहे तो अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की। ये शब्द विशेष है दुंदुभी का। ये सारे शब्द विशेष दुंदुभी सामान्य, दुंदुभी शब्द सामान्य में रहते हैं। ऐसे बृहदारण्य में समझाया कि सारे एक ज्ञान सामान्य, जितने भी ज्ञान के विशेष विशेष विभाग होते हैं, जैसे आंख से जो ज्ञान होता है, कान से जो ज्ञान होता है, नासिका से, मन से, बुद्धि से, ये जितने भी ज्ञान के जो अलग अलग विभाग हम देखते हैं, वे सारे के सारे ज्ञान सामान्य में ओतप्रोत रहते हैं। ज्ञान सामान्य ज्ञान विशेष, ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य में रहता है। जैसे गोत्र सामान्य में गो विशेष रहता है। कैसे रहता है? समवाय संबंध से रहता है। नैयायिकों की भाषा में कहे तो, वेदांत की भाषा में कहे तो तादात्म्य संबंध से रहता है। जो ज्ञान जो सामान्य में विशेष जो होता है वो तादात्म्य संबंध से रहता है। तो संकल्पो व मनसो भूयान यदा वही संकल्पयते अथ मनस्यति, जब वो संकल्प करता है तो मनन करता है। मतलब संकल्प से पूर्ववर्ती मन है ना, मन के उत्तरवर्ती संकल्प है। जब संकल्प करता है तो जरूर वो मनन करेगा ही। उत्तरवर्ती कोई काम कर रहा है तो पूर्ववर्ती तो होगा ही ना। संकल्प करेगा तो मनन भी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि संकल्प तो कर दिया और मनन करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नामनी मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि, फिर आगे मंत्रेषु कर्माणि एकम भवन्ति
मंत्र प्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते नाम न अमंत्र कम अस्ति कर्म। कर्म जो होता है ना, वैदिक कर्म की बात कर रहे हैं, कोई भी वैदिक कर्म अमंत्रक नहीं होता है। यदि मंत्र प्रकाशनेन लब्ध सत्तागम तत्कर्म, मंत्र प्रकाशित के प्रकाश से जो लब्ध सत्ता वाला होता हुआ कर्म, ब्राह्मणेन इदं कर्तव्यम अस्मि फला इति विधीयते, ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं उनके द्वारा ये कर्म इस फल के लिए विधान किया जा रहा है। यापि उत्पत्ति ब्राह्मणेषु कर्मणाम दृश्यते, ब्राह्मण ग्रंथों में जो उत्पत्ति कर्मों की दिखाई देती है, सापि मंत्रेषु लब्ध सत्ता का नाम है। ब्राह्मण में जो उत्पत्ति कर्मों की दिखाई देती है, लब्ध सत्ता का नाम है कर्मणाम स्पष्टीकरणम। मंत्रेषु लब्ध सत्ता का नाम है कर्मणाम। लब्ध सत्ता वाले कै शब्द जोड़ देते हैं तो बहुब्री समझ लेना चाहिए। मंत्रेषु लब्धा सत्ता, या यही प्राप्त हो गई सत्ता जिनको, लब्धा सत्ता यही जिनने सत्ता को प्राप्त कर लिया है। या भी उत्पत्ति ब्राह्मणेषु कर्मणा दृश्यते, कर्मों की उत्पत्ति जो दिखाई देती है वो भी मंत्रेषु लब्ध सत्ता। मंत्रों में जब पहले होते हैं तब ब्राह्मण उसकी सत्ता दिखाते हैं कि ये कर्म करो वो कर्म करो। मंत्र में ना हो तो कहां से दिखाएंगे? नहीं, मंत्र प्रकाशितम, मंत्र के द्वारा अप्रकाशित कर्म ब्राह्मण थोड़ी करेगा, ब्राह्मण में नहीं होगा। त्रैविहितम कर्म प्रसिद्धम लोके, लोक में प्रसिद्ध है कि ऋग्यजुर्साम के द्वारा कर्म विहित होता है। त्रैविहितम कर्म, त्रय शब्द ऋग्यजुर्साम समाख्या, त्रय शब्द ऋग्यजुर्साम के लिए रूढ़ है। मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्, अथर्वण यानी मुंडकोपनिषद में ये कहा है, मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्, विद्वानों ने जिन कर्मों को देखा, तस्माद् युक्तम मंत्रेषु कर्माणि एकम भवन्ति, इसलिए ये युक्त ही बैठता है। मंत्र एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि तानि है वाहितानि संकल्प एकायनानि, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको हम कल करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी ये कल हम दोबारा करेंगे। संकल्पो व मनसो ज्ञान। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।